सभी का स्वागत है मेमोरी एजुकेशन पर। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं मेमोरी एजुकेशन। तो आज की जो ये जानकारी होने वाली है ये होने वाली है जिन्होंने NIOS डीएलएड किया है, जिन्होंने NIOS से डीएलएड किया है उनके लिए, जिन्होंने अभी रीट दी है और रीट मेंस दिया है और अच्छे खासे जिनके नंबर बन रहे हैं, उनके लिए किन किन आवश्यक जो दस्तावेज है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, उनको लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ फिर एक बार आपके समक्ष। वैसे पूर्व में आपको विदित है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो अनावश्यक वीडियो तो हम बनाते नहीं हैं। जब हमें लगता है कि हाँ अब क्या डिमांड बढ़ रही है और क्या बच्चों की परेशानियाँ आ रही है, उसको लेकर के हम सचेत होते हैं और उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाते हैं। पूर्व में भी हमने फॉर्म को लेकर के जो किसी भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा उसको हम पूर्व में ही बता देते हैं कि आपके यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी और आप इसको इस प्रकार से आपको ये करना है। तो इसी के साथ में आज हम फिर शुरुआत करते हैं एक अच्छे वीडियो के लिए। और क्या क्या NIOS डीएलएड वाले हैं या अदर्स जिन्होंने डीएलएड्स किया हुआ है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से डीएलएड और अदर स्टेट से जिन्होंने भी डीएलएड या बीटी से अलग अलग नामों से जिन्हें जाना जाता है। विशेषकर मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ NIOS से डीएलएड करने वाले जो सभी साथी हैं उनको अनिवार्य रूप से किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है उनको लेकर के। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का ये इस प्रकार से ये जो है ये आपको डिप्लोमा मिला होगा, ये मार्क्स हैं इसके अंदर। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मार्कशीट आपके पास में होनी अनिवार्य है, ये वाले आपके पास में अनिवार्य रूप से होनी आवश्यक है, ये आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, अगर गुम हो गई है तो आप कमेंट कीजिए, जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको जो हमें ज्ञात होगी तो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ये एक तो महत्वपूर्ण दस्तावेज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए, जहाँ से हमें एक जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान है NIOS से, ये देख लीजिए, ये ऐसा आपको प्रमाण पत्र वहाँ पर अनिवार्य रूप से दिया गया होगा जहाँ पर आपका स्टडी सेंटर रहा होगा वहाँ से। तो आप ये अगर आपके पास में नहीं है तो इसको भी आप जहाँ पर आपने स्टडी की थी वहाँ से लाकर और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों में संलग्न करें। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण था जो आपके पास में होना आवश्यक है। अगर ये दोनों आपके पास में नहीं है तो आपको DV से बाहर किया जा सकता है, अनिवार्य रूप से आप बाहर हो जाओगे अगर आप वहां पर इसको प्रस्तुत नहीं कर पाए। अगर ये गुम हो गए हैं तो उनकी प्रोसेस अलग होती है, किंतु अगर आपके पास में इनका कोई सबूत है नहीं है और आप नहीं दे पाते हो तो जाहिर है कि बिना दस्तावेजों को कौन आपको DV में सफल करेगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है उसको लेकर के हम बात करते हैं वो है डीएलएड रजिस्ट्रेशन की जो ये प्रति आपको मिली होगी। ये प्रति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि आपका एडमिशन जो था वो कब हुआ था, एडमिशन डेट वहाँ पर मेंशन होती है। पिछली बार इसकी आवश्यकता पड़ी थी, हालांकि ये जो पूर्व में मैंने दस्तावेज बताए हैं उससे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये आपके पास में नहीं है फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। ये वाली अगर स्लिप आपके पास में नहीं है, जब अब हमने फॉर्म फिल किया था तब ये फर्स्ट टाइम की स्लिप है मेरे पास। ठीक है, अगर ये आपके पास में खो गई है तो इसको लेकर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका आपको जो है वो एफिडेविट लग जाएगा, दस्तावेज लग जाएगा इसका, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये सब आपको कैसे जानकारी है, तो देखो आपको बता दें कि DV हमारा पूर्व में अगर आप वीडियो देखेंगे तो हम जो रीट हुई 2021 वाली है उसमें हम DV हमारा हुआ है और DV में हम क्लियर हुए हैं।
तो ये सब जानकारियाँ हमें हैं वहाँ पर। और एक महत्वपूर्ण मेरे को बात याद आ गई, वहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है 10th और 12th और जो भी आपने मेंशन किया है, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो उन सब की आपकी जो भी नाम या जो भी आपके पता वगैरह इनकी जो स्पेलिंग है इनको विशेषकर आप देख लीजिएगा। मिस स्पेलिंग्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 10th में लगे फिर 12th में लगे और फिर ग्रेजुएशन में लगे। अगर ग्रेजुएशन आपने नहीं दर्शा रखी है तो फिर आपका 10th और 12th और प्लस ये जो डिप्लोमा है इन सब में बराबर स्पेलिंग होनी चाहिए। इनमें किसी प्रकार की मिस जो मीनिंग्स है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर फिर भी होता है और इतनी जो मैं कहूँगा कि बड़ी गलती नहीं है तो इसका भी वहाँ पर प्रमाण लगाया जाता है, तो इसकी भी इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी अगर आवश्यक हो सकता है कि आप सक्षम हो उसको करेक्शन करवाने में, तो उसका करेक्शन आप करवा सकते हो। दूसरा और ये जो चौथा महत्वपूर्ण दस्तावेज ये है, हालांकि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मगर फिर भी ये जो ऑनरेबल जस्टिस अरुण बंसल जी का जो ऑर्डर है, अरुण बंसल जी जो कि ऑर्डर निकला था जिसमें एनआईओएस को लेकर के एक पत्र जारी किया था न्यायालय द्वारा राजस्थान वालों के लिए कि हाँ ये एनआईओएस वालों हैं, इनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आए और ये बिल्कुल योग्य हैं रीट प्री और मेंस में बैठने के लिए। ये पूर्व की बातें हैं, हालांकि बाकी ये भी अगर आपके पास में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास में होगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा या फिर मैं अपना जो मेमोरी एजुकेशन का जो ऑफिशियली ये व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर तो उसमें आप ऐड हो जाइए और उसमें मैं इसको सभी को एक बार फिर मैं देख करके इसको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे लगता था कि ये बताना आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों को आप बहुत ही बारीकी से संभाल कर रखें और बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र हमारी जो आंसर की है वो भी जारी करने वाली है। अनावश्यक जो बातें हैं उनके फेर में ना पड़े कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिन्होंने मेहनत की है वो तो सफलता लेकर के रहेंगे, आज नहीं तो कल सफलता मिलकर ही रहेगी। मैं एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि बहुत से जो है वो तैयारी करना चाहते हैं या कैसे तैयारी करें, उनको लेकर के मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि तैयारी क्या होती है। जिस प्रकार मछली जो होती है ना, मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती और मछली को जब आप पानी से बाहर निकालोगे तो वो तड़पती है। वो तड़प जो होती है ना, वो तड़प एक शिक्षार्थी के आंतरिक भाव में होनी चाहिए। शिक्षा के प्रति एक जो विद्यार्थी है उसमें वो तड़प होनी चाहिए शिक्षा के प्रति। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक असफलताएं ये आपको कतई नहीं दर्शा सकती कि आप जो हैं वो योग्य उम्मीदवार नहीं हो। एक असफलता कभी किसी का जो मैं कहूँगा कि व्यक्तित्व को प्रदर्शित नहीं कर सकती और एक सफलता भी व्यक्तित्व को प्रदर्शित नहीं कर सकती। जो जीत जाता है उसकी बातें तो सब करते हैं, मगर जो हार जाता है उसको लेकर के हमें ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको है सकारात्मक ऊर्जा के साथ में निरंतर शिक्षा से जुड़े रहना है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इससे हमें वंचित नहीं होना है। अनावश्यक जो मैंने देखा है कि अनावश्यक हम चीज़ों में समय व्यतीत करते हैं, तो कोशिश करें कि उस समय को हम कम करें और कुछ अच्छी जहाँ से हमें कुछ प्रेरणादायक चीज़ें मिले, शिक्षा के प्रति हम वो तड़प हमारी उत्पन्न हो कि हम शिक्षा को ग्रहण करें और हमारा एक नैतिक और दायित्व कर्तव्य भी उभर कर सामने आए कि हम इस राष्ट्र को कुछ नया दे पाएँ। तो इस राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आपको होना पड़ेगा एक शिक्षित और एक योग्य उम्मीदवार। तो इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेमोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लोगों की ये धारणा होती है कि सब्सक्राइब कम है। तो देखो, सब्सक्राइब की ना वो मेरे को पहले थी, ना अब थी और ना कभी रहेगी। जो जानकारियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये बात और है कि हमारे यूट्यूब के बाद में, अब जैसे हमारा ये अपलोड होगा उसके बाद में जो जानकारियाँ हैं वो आपको अन्यत्र यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। हालांकि हमारा इतना प्रचार प्रसार नहीं है, किंतु अगर आपका साथ रहा तो सभी ग्रुप में ये शेयर होगा और हम बहुत ही जल्द जो क्राइटेरिया है उसको भी पार कर लेंगे। तो आप हमसे जुड़े और इस परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आप जो मैंने बताया आपको आवश्यक दस्तावेज उनको कंप्लीट रखेंगे, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।